नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक साधु महाराज के पास एक महिला आई। वो महिला बोली, महाराज मेरी समस्या का समाधान कीजिए। साधु महाराज बोले, माई आपकी क्या समस्या है? तो महिला बोली, साधु महाराज मेरे 2 बेटे हैं और हमारे घर में एक गाय है। उस गाय के दूध को बेचकर ही हम अपनी गुजर बसर करते हैं, लेकिन दूध को बेचने से जो आमदनी होती है उससे सिर्फ हमारी गुजर बसर ही हो पाती है और हम अभाव में जी रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे घर से बाहर नगर में निकलें, शहर में निकलें और वहाँ जाकर रोजगार करें, जिससे कि हम बेहतर जीवन को जी सकें। साधु महाराज ने कहा, ठीक है माई, आप जाइए, मैं आपके घर में आऊँगा और आपकी समस्या का समाधान करूँगा। इसके बाद साधु महाराज उनके घर गए और वहाँ रात्रि विश्राम किया। उस वृद्ध महिला ने तथा उसके दोनों बेटों ने साधु महाराज की खूब सेवा की, खूब सत्कार किया। और रात को जब साधु महाराज और बच्चे खाना खा के सो गए तो आधी रात्रि को साधु महाराज उठे और चुपके से गौशाला में गए जहाँ गाय बंधी हुई थी। उन्होंने गाय को चुपके से खोल दिया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद साधु महाराज वापस अपनी कुटिया में लौट आए। सुबह जब दोनों बेटों और वृद्ध महिला की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि गाय गौशाला में नहीं है और उन्होंने ये भी देखा कि साधु महाराज ही वहाँ नहीं है। वो समझ गई कि साधु महाराज ने उनकी गाय को खो दिया है या चोरी कर दिया है। वे बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि हमने तो साधु महाराज को अपनी समस्या के समाधान के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने तो हमारी गाय ही छोड़ दी। फिर 1 साल गुजर गया और 1 साल बाद वही वृद्ध महिला अपने दोनों बेटों के साथ साधु महाराज से मिलने आई। इस बार वह वृद्ध महिला पहले से अधिक संपन्न लग रही थी। उसके वस्त्र नए थे, साथ ही उसके दोनों बेटों के वस्त्र भी नए थे। तो साधु महाराज से बोली, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ गई कि उस दिन आपने हमारे साथ जो किया वो हमारे भले के लिए किया। तो उसके बाद जब प्रातः जब हम उठे और हमने देखा कि गाय अभी जगह पर नहीं है तो हम बहुत दुखी हुए, और क्योंकि गाय का दूध बेचकर ही हमारा जीव गुजर बसर होती थी। तो अब हमारे बच्चों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हुआ। तो मेरे बच्चे रोजगार की तलाश में नगर में चले गए। वहाँ एक सेठ के वहाँ उन्होंने नौकरी करी और पूरे तन मन धन से सेठ की सेवा करी और सेठ ने उन्हें जो भी कार्य दिया था उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। सेठ प्रसन्न हुआ और उसने मेरे दोनों बच्चों को और भी अधिक जिम्मेदारी दी तथा साथ ही साथ उनका वेतन भी बढ़ा दिया, और इस प्रकार हमारे घर में सुख समृद्धि की बरकत हुई। यदि उस दिन वो गाय हमारे घर में बंधी रहती तो मेरे दोनों बेटे सोचते कि हमारी गुजर बसर तो चली रही है, हमें ज़्यादा कष्ट क्यों लेना। और हम समझ गए कि उस दिन आपने जो कुछ किया वो हमारी भलाई के लिए किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अभाव में या कम में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिलता है। धन्यवाद।